नहीं चलो ठीक है, ये भी पता था शिव को याद करना है, शिव के मंदिर में शिव को याद करना है, पता था। और और मांगते थे, और अभी जानते हैं, पहले मानते थे चलो अभी जो भी जानते हैं। है, बहुत सारी चीजें करते थे। अच्छा ठीक है, अब आया निराकार। अब हमें समझ में आ गया निराकार को याद करते, क्योंकि भक्ति में तो जैसे शिव को याद करते थे, तो साथ में ये भी पता तो था शंकर भी है, शिव शंकर एक ही है, तो यही नहीं पता था कि उसका निराकार स्वरूप भी है। अब निराकार स्वरूप को याद करते हैं, तो अब खुद की स्थिति भी चाहिए निराकार। भक्ति में ये नहीं पता था कि निराकार स्थिति खुद की भी हो सकती है, मतलब मैं भी निराकार हूँ, जैसे वो निराकार है वैसे मैं भी निराकार हूँ। तो जब निराकार अपने आप को समझते तो शक्तिशाली अनुभव करते हैं। निराकारी स्थिति शक्तिशाली स्थिति, निराकारी स्थिति निष्पक्ष, निराकारी स्थिति जो बहुत जल्दी हो जाए, जो बहुत जल्दी कार्य संपूर्ण कर सकती है, निराकारी स्थिति। निराकारी स्थिति जहाँ पे सातों गुण समाहित है, सर्व शक्तियां सर्व गुण उस स्थिति में समाहित है। भक्ति में जो याद करते थे भगत, या अपने आप को डाउन, या जो भी देह समझ के याद करते थे, हाँ, जहाँ पे आत्मा की क्वालिटी का अनुभव ही नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे जब हम याद करते हैं तो फर्स्ट बाबा मुरली में कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मतलब मुझ जैसी स्थिति में स्थित होके तुम मुझे याद करो, उस स्वरूप में स्थित होके याद करो, तो फिर रिसीविंग होगा, पावर मिलेगी। अच्छा, तो आज मीठे बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को मनसा सेवा करने की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मनसा सेवा करने का तरीका क्या है और कौन कौन से स्टेप्स हैं, हम बाबा से ही बाद में सुनेंगे। हाँ, अच्छा, तो मीठे बच्चे पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है। पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो क्या होगा, तो बाप याद आएगा। और दूसरा फायदा, तो बाप याद आएगा, दूसरा फायदा पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? इसी में दूसरा प्रश्न, कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? कर्मातीत स्थिति के हम समीप आते जा रहे हैं, मतलब वो स्थिति मेरी बनती जा रही है, इसकी निशानी क्या है? अच्छा, लाइट, हल्कापन, और कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए अंतर्मुखी। प्रश्न समाप्त होंगे। चलो, तो आंसर है कर्मातीत बनने के लिए, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से
अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो मैं निराकार आत्मा। अभ्यास करो मैं निराकार आत्मा निराकार बाप की संतान हूँ। मैं निराकार आत्मा निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाएं। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाए, यह है जबरदस्त मेहनत। अब दूसरे प्रश्न का आंसर उसी के साथ था ना, सेकंड प्रश्न। फिर जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, उतना क्या होगा? अंग अंग शीतल बनते जाएंगे, सुगंधित होते जाएंगे। मतलब देह की जो बॉडी कॉन्शियस की जो बदबू है वो निकलती जाएगी। अंग अंग शीतल बनते जाएंगे, सुगंधित बनते जाएंगे। नहीं, अभी बताते। उनसे विकारी बांस निकल जाएगी, उनसे विकारी बांस निकल जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। विकारी बांस निकलती जाएगी और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। मतलब वो नेचुरल स्टेज बनी रहेगी अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि इम्प्योरिटी नहीं है ना। अच्छा, कर्मातीत का मतलब हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका अच्छा बुरा का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। सिंपल। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, हम हॉस्टल में थे तो सब्जी काटने की ड्यूटी होती थी वहां पे। हर महीने ड्यूटी चेंज होती थी। तो जब शुरू शुरू में गए सब्जी काटने की ड्यूटी, हम लोग 15 लोग मिलके आधा घंटा सब्जी काटते थे। तो होता क्या था मेरे साथ कि शाम को योग होता था तो मुझे वो सब्जी याद आती थी कि मैं सब्जी काट रही हूँ। मतलब वो कॉन्शियस में वो सब्जी याद आती थी। हाँ, तो फिर मैंने अपनी बड़ी दीदी को पूछा कि मुझे ऐसा क्यों होता है कि मुझे वो कर्म याद आता है। तो उन्होंने कहा क्योंकि तुम कर्म करते समय आत्मिक स्मृति में नहीं रहते हो, इसलिए। कर्म करते समय आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो जब मेन जो हमें योग करना है उस समय वो याद नहीं आएगा, है ना। तो कर्मातीत स्थिति, कर्म किया और कर्म के अच्छे बुरे प्रभाव से मुक्त, ये कर्मातीत स्थिति। फिर इसी में ऊंची स्थिति बनती जाती है। अच्छा, ओम शांति। शिव भगवानुवाच। यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। अंडरस्टूड है? हम बच्चों के प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। आत्माओं से बात करते हैं, कोई भी यहाँ शरीर रूप में नहीं बैठे, सब आत्मिक स्वरूप में बाबा के सामने बैठे। बच्चे जानते हैं शिव बाबा आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाबा अक्षर से समझते हैं, परम आत्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा फादर, कई बाबा पिता को कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं।
पहले पहले यह बातें पक्की करनी है, अपने को आत्मा समझना है और यह पक्का निश्चय करना है, बाप जो सुनाते हैं वह आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में भी आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है, जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह आत्मा ही पढ़ती है। शरीर तो बेजान है, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम ना पड़े, आत्मा ही देख सकती है आंखों के द्वारा। आत्मा संस्कार ले गई, जाके दूसरे शरीर में बैठी, तो पहले पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े, किसी भी तरह का देह अभिमान ना, देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। फील करते जाए, आत्मा सुन रही है इन कानों के द्वारा, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। अब तुम बच्चों को यह पक्का पक्का निश्चय करना है, परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती है और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि बाबा सुना रहे हैं, शिव बाबा स्तन का आधार लेके सुना रहे हैं। देह याद आती है, आत्मा को भूल जाते हैं। यह भी जानते हो, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शरीर शराब पीना, छीछी बात करना, यह भी आत्मा करती है ऑर्गन्स द्वारा। जैसे संस्कार वैसा वो अपने ऑर्गन्स के द्वारा करती है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा इतना पार्ट बजाती है। पहले पहले आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएगी। जैसे वहां परमात्मा ज्ञान सहित रहते हैं, जैसे वहां परमात्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ, फिर तुम आत्माओं को पाठ में आना है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग परम धाम से पार्ट में आना है। तुम्हारा पार्ट है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है, नॉलेज साथ ले जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा जब तुम पार्ट में आते हो तो ज्ञान भूल जाता है। यह सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले यह बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। पूरा एक पेज मैं आत्मा हूँ, ये पक्का करना है। बहुत है जो यह भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। जैसे महात्मा गांधी जी को धुन लग गई थी, देश को स्वतंत्र कराना ही है, कितने विघ्न आए। ऐसे बाबा कहते हैं अपने साथ इतनी मेहनत करनी है, निर्विकारी बनना ही है। निर्विकारी बन के औरों को भी निर्विकारी बनाना है, धुन लगनी है। तो बाबा कहते हैं बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिगड़ थोड़े ही बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट्स को ही भूल जाते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होते हैं। देही अभिमानी बनने से
अर्थात अपने को आत्मा समझने से कभी पाप नहीं होंगे, पाप कट जाएंगे, फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि आत्मिक अभिमानी स्टेज होती है, तो आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो ये निश्चय रखना चाहिए, हम आत्मा पढ़ती है, देह नहीं पढ़ता। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे हैं। अब जिस्मानी मत नहीं है ये, अब बाबा श्रीमत दे रहे हैं। यह नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है। तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूझने की बात ही नहीं। अनेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो, अनेक बार। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। नया मतलब संपूर्ण पवित्र। उसकी बूंद, पानी की बूंद जब बादल में है तो स्वच्छ है, साफ है, तो कहेंगे ना नई बूंद है तो वो बूंद पुरानी, वो बूंद भी कहाँ से आई, नीचे से आई, लेकिन जब वो बादल में है तो नई बूंद है, स्वच्छ है, साफ है। वही बूंद जब नीचे आती है, पॉल्यूटेड होती है ना, फिर वापस से ऊपर जाती है। तो बाबा कहते तुम नए बन जाएंगे, तो नए पुराने तुम बनते रहते हो। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा यह काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। भल आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूँ, भक्ति मार्ग में भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। यह बड़ी विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। भल कोई कोई लिखते हैं, सुनो बाबा का, भल कोई कोई लिखते हैं बाबा हम 2 घंटा याद में रहते हैं। अच्छा, कोई कहते हैं हम तो सदैव शिव बाबा को याद करते रहते हैं, सारा दिन बाबा ही तो है, और क्यों, कौन है दीदी, बाबा ही को तो याद करते हैं, सारा दिन याद करते रहते हैं। परंतु सदैव कोई याद कर ना सके। अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। कर्मातीत अवस्था में सारी विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं, अर्थात शीतल बन जाती हैं, कंट्रोल में आ जाती हैं। सत्युग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती हैं, अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बासी छीछी अंग है। सत्युग की तो बहुत प्यारी महिमा है, उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया, वैकुंठ। वहां के फीचर्स, ताज आदि यहाँ पर कोई बना ही नहीं सकता। कितने अच्छे से अच्छा कारीगर हो, पेंटर हो, वहां जैसा देवी देवता का मॉडल नहीं बना सकता। भल तुम देख कर भी आते हो, साक्षात्कार भी करते हो, परंतु यहाँ वह चीज बना नहीं सकती। सत्युग की कोई भी चीज कलयुग का व्यक्ति नहीं बना सकता, बना नहीं सकते। वहां तो नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है, सजा खा के नहीं, हिसाब किताब चुका के नहीं, याद से ही पावन बनना है।
याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है, मुख्य मेहनत इसी में है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पाले तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए। कल मोहनी दीदी का अनुभव सुन रहे थे मम्मा डे पर, तो कहा कि मम्मा ने विशेष कहा यज्ञ को निर्विघ्न करना है तो पहले खुद के योग बल से करना है, अर्थात खुद के योग बल से और चीजों को निर्विघ्न बनाओ। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पाले तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहेगी, दैहिक बदबू। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है, यह शरीर कोई काम का नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है, शरीर तो बन ना सके, आत्मा पवित्र बन रही है। वह तब बने नया शरीर पवित्र कब बने, जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो। यह महिमा देवताओं की है, इसलिए देवी देवताओं के ही हर अंग की तुलना कमल से करते हैं। कमल नयन, कमल लोचन, कमलांग, क्योंकि कमल का फूल पवित्र है, कीचड़ में भी है, कीचड़ से डिटैच है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप आया है, बाप आया है, तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। कौन पढ़ा रहा है, किसके सामने बैठे हैं, बाप आया है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं, बाबा ने कहा भी है मेरे जो भगत हैं, जो गीता पाठी होंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को भी यह ज्ञान सुनाओ, क्योंकि वो मेरे भगत है। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, अच्छा फिर क्या कह देते हैं कि वो तो सर्वव्यापी है। ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं, सर्वव्यापी कहा, सोचो, ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं, शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में। शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना, तो उन्होंने देवी देवता या शिव के मंदिर में सीढ़ी बता दी ऊपर ऊपर चढ़ो। शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है, शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना, उनका ऊंचा नाम ऊंचा ठाव है। कितना ऊपर जाते हैं, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहां शिव के मंदिर है, ऊपर चढ़ते हैं। ऊंच चढ़ाने वाला है तो उनका मंदिर भी ऊंच बनाते हैं। यहाँ की सारी स्पिरिचुअल बातें उन्होंने साकार रूप में दिखाई है। यहाँ बाबा ने ऊंचा चढ़ाया तो उन्होंने देवी देवताओं के मंदिर, शिव के मंदिर ऊंचाई पे बना दिए। हाँ, वहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। हमारे वहां पे एमपी में जटाशंकर मंदिर है, बहुत ऊपर, पता नहीं 1000 सीढ़ी चढ़ के ऊपर तक जाते। तो बाबा कहते हैं वहां गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, तो ऊंचा 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 सब कुछ कर दिया। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। ये पढ़ाते भी होंगे क्या मतलब दुनिया में इस रीति से जानते ही नहीं है। अच्छा, वह तो सर्वव्यापी कह देते, तो फिर पढ़ाने का नाम ही नहीं हो सकता कुछ। अभी तुम्हारे सामने क्या है, और क्या है, पढ़ाई से रिलेटेड
अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट सामने है, लक्ष्य सामने है, क्या बनना है। सिवाय बाप के और कौन कहेगा यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो, वह तो जो पास्ट हो जाता है उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। जो पास्ट हो गया वो बताते हैं बैठ के आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। यह ऊंचते ऊंच बाप बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते हैं। कौन सी कहानी सुनाई बड़े ते बड़ी, है ना। 5,000 साल कैसे हम नीचे आए, कैसे देवी देवता राज्य किया, फिर किसकी एंट्री हुई, विलेन की एंट्री हुई द्वापर युग से, फिर कैसे हम नीचे पतित बनते हुए, फिर मास्टर हीरो आया, विलेन से हमें मुक्त किया, और फिर उसके बाद वो हमें अपने साथ घर ले गया। कितनी सुंदर कहानी। तो बाबा कहते हैं, हाँ, ये ऊंचते ऊंच बाप बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है, यह सदैव याद रखना चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए ही तुम फिर प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो, वो है ना, देख देख के समझते हैं ना। तो कहानी सुनाने के लिए तुम प्रदर्शनी म्यूजियम बनाते हो। 5,000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा कोई भी बता ना सके। यह रियल कहानी है, यह रियल कहानी है। दुनिया की तो कहानियां तो, है ना, ये शिव बाबा जो कहानी सुनाते रियल कहानी है। जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इस कहानी में मुख्य है पवित्रता। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं, ये भी बात है। धारणा होगी तो पवित्र बनते जाएंगे। खान पीने की धारणा, अमृत वेले की धारणा, मुरली क्लास की धारणा। तो बाबा कहते हैं पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारणा हो सकेगी। यह कान बर्तन मिसल है ना, यह सोने का बर्तन होना चाहिए। मतलब जैसे जैसे सुनते जाएं समाते जाएं। अभी पत्थर का है, सोने का बने तभी धारणा हो सके। इसके लिए भी पवित्रता चाहिए, कर्मेंद्रियों को शीतल किया हुआ हो तभी धारणा हो सके। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है। कहानी तो इजी है जो गीता में लिखी है, वह कहानियां सुनाकर कमाई करते हैं। सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, दोनों कमाई चलती रहती है, दोनों व्यापार है। बाबा पढ़ाते भी है, कहते हैं मन मना भव, पवित्र बनो। ऐसे और कोई नहीं कहते कि मन मना भव रहो, मामे कब मुझे याद करो। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, ना कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्य है, उन्हों का है निवृत्ति मार्ग का धर्म। निवृत्ति मार्ग, घर बार छोड़ो, जंगल में जाओ, तपस्या करो, परिवार छोड़ो, जिम्मेवारी छोड़ो। बाबा हमें हमारा हमारा फिर है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है। निवृत्ति मार्ग वालों से
तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। आज बाबा ने एक बात को क्लियर कर दिया। कहते ना भाई ये तो ब्रह्मा कुमारी में जाओ घर बार छुड़ाते हैं तो बाबा ने कहा तुम्हारे निवृत्ति मार्ग वालों से कनेक्शन ही नहीं है, तुम्हें तो परिवार में ही रहना है, परिवार में रह के सब कुछ करते हुए शिव बाबा को याद करना। अच्छा, यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो, ऐसा कभी सुना नहीं होगा कि पवित्रता पर झगड़ा हो रहा है। ऐसा कभी सुना नहीं होगा। या एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। तो बाबा झगड़ा कराने के लिए आते हैं क्या? नहीं, हमेशा के लिए झगड़ा को खत्म करने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते हैं साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे? यहाँ बच्चियां पुकारती हैं बाबा हमको बचाओ ना, बाबा भी पूछते हैं अशरीरी तो नहीं होते हो? क्योंकि काम महाशत्रु है ना, एकदम गिर गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्थ नॉट ए पेनी बनाया है, एकदम कौड़ी तुल्य बना दिया है, कोई वैल्यू ना। इतनी बाबा ने वैल्यूबल हीरा बनाया था, इस काम विकार ने बिल्कुल नीचे जमीन पर लाके रख दिया। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। या एक जन्म बस पवित्र बनो। और एक जन्म में भी कितना समय, बाबा कहेंगे कितना समय तो निकल गया, दुनिया भी कितने समय की है पता नहीं। तो इस एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करते हैं, कशिश होती है। कशिश को निकालना चाहिए, जबकि वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है, बनना ही है। बाबा तो ले ही जाएगा बना के, अब हम बने या ना बने अपने आप से, फिर बाबा का काम होगा, बाबा कैसे भी तरीके से ले जाएगा बना के। पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़ा ही रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं हमारा यह रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। अब देखो ब्रह्मा बाबा भी गए, दादी भी गए। बाप कहते हैं हम तो सदैव अमर हैं, हमारा नाम ही है अमरनाथ। कौन कह रहा है ये? शिव बाबा, हमारा नाम ही है अमरनाथ, पुनर्जन्म नहीं लेते, इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, अर्थात तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती, खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर, मुंह मुंह उस तरफ ऊपर हो, टांगे नीचे हो, क्योंकि जाना ऊपर है ना। इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए? कहते हैं बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया मतलब उल्टी तरफ हो गया, तो गोया उल्टे बन जाते हैं। मुंह परम धाम की तरफ है तो मतलब सुलटे हैं, और मुंह नीचे हो गया दुनिया को देखने लगे, कलयुगी दुनिया को, तो उल्टे बन जाते हैं। तुम बाप को भूल देह अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाबा सब कुछ बतलाते हैं, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। आज देखो बाबा खुद कह रहे हैं अपने से, मेरे से कुछ मांगना नहीं है कि बाबा ताकत दो, बाबा शक्ति दो, नहीं। बाप तो रास्ता बतलाते हैं, योग बल से ऐसा बनना है, अपने आप को ऐसा काबिल बनाना है, योग बल से ऐसा बनना है। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से भी मांगने की दरकार नहीं रहती। इतना तुम बाप से लेते हो। समझते हो बाबा तो अथाह कमाई कराते, कहते हैं जो चाहो सो ले लो। बाबा क्या कहते हैं? जो चाहो सो ले लो। यह लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट,
फिर जो चाहे सो लो, पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी जरूर बनानी है, तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे। क्या कहा बाबा ने, कब कहा था ये बात? और आज प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, कितने रिट्रीट सेंटर्स खुल गए। तुम्हारे म्यूजियम आदि चलकर आगे चलकर ढेर हो जाएंगे, और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, जिसमें तुम सर्विस करेंगे। अभी भी कितने सारे होटल्स में प्रोग्राम्स किए ना। अच्छा, यह जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं, यह भी तुमको जरूर मिलेंगे। तुम समझाएंगे, शिव भगवानुवाच, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। बोलो भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, जिससे दुख पाया है, अब पावन बन पावन दुनिया में चलना है। तुमको हॉल मिलते रहेंगे, है ना, तुमको हॉल मिलते रहेंगे। फिर कहेंगे टू लेट, टू लेट। बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूंगा जो फिर भर कर देना पड़े। हाँ, कई लोग कहेंगे ना, बाबा अभी हमारा ये सफल करो। बाबा कहेंगे अब चाहिए ही नहीं है, मैं लूं फिर मुझे देना पड़े तो मैं कब दूं? वो पीरियड भी तो चाहिए, अब तो जाने का समय हो गया, परम धाम जाने का समय हो गया। फिर बाबा कहेगा टू लेट। पहले ब्रह्मा कुमारीज में कहा जाता था भगवान धरती पर आ चुका है ना, सफल करो अपना, पुरुषार्थ करो। अब क्या कहा जाता है? जा भगवान के चुके हैं। वापस जाने का समय आ चुका है। अब तो ये दुनिया वाले भी कह रहे हैं, कब कब कुछ हो जाए कुछ कह नहीं सकते ना, भगवान के वापस जाने का समय। तो ये जो हमारे बाबा के सेंटर्स बन रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स, उद्देश्य क्या है? जितना जो अपना सफल करना चाहे, ये भी एक मौका है, अपना सफल कर ले। हाँ, क्योंकि ये बाबा ने कहा ना, ये सेंटर्स एशलम स्थान बनेंगे, क्योंकि पवित्र है ये सेंटर्स, ये एशलम स्थान बनेंगे तुम्हारे लिए। जैसे वो नहीं भागवत में कि बाढ़ आ रही थी सब जगह, तो श्री कृष्ण जी ने चुंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो सब सेफ थे। तो इसी तरह से ये सेंटर्स बाबा के एशलम स्थान बनेंगे, इसलिए ये बनते हैं। इसलिए मधुबन में कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, क्योंकि बाबा का परिवार बढ़ता जाता है, तो कंस्ट्रक्शन तो चलेगा ही। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, फिर कहेंगे टू लेट। बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े लूंगा जो फिर भर कर देना पड़े। बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा सराफ भी है, मतलब सौदेबाजी सबसे बड़ा सराफ है। वैसे सराफ तो सोने चांदी का जो व्यापार करते हैं ना, सोनार धोबी कारीगर भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की बातें, रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बच्चों को बाप दादा याद को याद प्यार गुड प्यार नमस्ते, मॉर्निंग गुड नमस्ते। मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यारा प्यारा शुक्रिया। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं, वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, योग बल से बाबा ने कहा प्राप्त करना है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है।
21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। सेकंड पॉइंट, वापस घर चलना है। वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। शरीर की कशिश मतलब कपड़ा टाइट है, फिर आत्मा शरीर छोड़ेगी तो टाइट कपड़ा होगा तो कपड़ा याद आएगा। यदि पहले से लूज किया होगा तो आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जहां जाना है वो याद आएगा। तो पापा कहते हैं इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, एक स्थान पर रहते, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। डिटेल, जैसे लाइट हाउस, लाइट हाउस का मतलब ही है जो बहुत लोगों को प्रकाश दे, दूर दूर तक प्रकाश फैलाए, लाइट हाउस कहा उसको। हाँ, डायरेक्शन भी दे। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते, दूर दूर की सेवा करते, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो, जिसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पे लाइट, बाबा कहते हैं डबल लाइट। एक लाइट है मन से व्यर्थ नहीं है बिल्कुल भी, पॉजिटिव थॉट। दूसरा लाइट है फरिश्ते की स्थिति, प्रकाश निकल रहा है, कर्मेंद्रियां शीतल हो गई हैं, तो डबल लाइट। तो बाबा कहते हैं फिर जब लाइट की स्थिति में है और उसी में सस्टेन है तो वो माइट बन जाती है। जैसे ये प्रकाश है, राइट, इसी को और सूक्ष्म करो तो गामा रेज ना, क्या कहते हैं वो, एक्स रेज, सूक्ष्म करते जाओ तो कि उसी में और रिफाइन होता गया, ताकत आती गई, शक्ति बढ़ती गई। तो लाइट की स्थिति में सस्टेन है तो वो माइट बनती जाती है। तो बाबा कहते हैं इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मन, अब बाबा बता रहे मनसा सेवा के लिए क्या क्या चाहिए। पहला पॉइंट, मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। दूसरा, मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मन ही मन बाबा को याद कर रहे हैं। अब इसमें मनसा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना, इसमें अंतर है। शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना में क्या अंतर है? शुभ भावना श्रेष्ठ कामना वैसे तो एक जैसे ही दिखते हैं, हाँ अंतर है। क्या अंतर है? हाँ, इसके शुभ भावना बाहर से वो कर रहे हैं, इसके लिए शुभ भावना। कामना अंदर में, इंटेंशन में, इंटेंशन में इसका अच्छा हो, लोगों का अच्छा हो, बहुत अच्छा हो ना। तो ये, तो बाबा कहते हैं मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति। वृत्ति शुभ, वृत्ति जब क्लीन क्लियर है,
बुद्धि, तो वृत्ति श्रेष्ठ है। और फिर आता है श्रेष्ठ वाइब्रेशंस। तो जब ये लाइन से है, जब शुभ भावना है उसी में और आगे बढ़ते हैं तो शुभ श्रेष्ठ कामना है, इन दोनों को और सस्टेन करते हैं तो श्रेष्ठ वृत्ति है, फिर श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, वो प्रकाश, तो फिर कंप्लीट है लाइट माइट की स्थिति। अच्छा, तो श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो यह सेवा सहज कर सकते हो, यही मनसा सेवा है। अच्छा, स्लोगन, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो, शक्ति देने वाले बनो। दादियों का रोल क्या रहा है, माइट की स्थिति का रहा है ना, और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अच्छा, अव्यक्त इशारे, अच्छा 3 दिन का है, ठीक है, तो तीनों दिन का सुनते हैं हम। 24th, 23rd, 23rd, कर्म योगी बन कर्म का पाठ बजाना है, लेकिन जब फुर्सत मिले तो सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले जाओ। जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हो ना, दफ्तर का काम पूरा हुआ घर में चले गए, ऐसे स्मृति रहे कि मेरा परम धाम घर अभी सामने खड़ा है, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहां। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए, वो भी एक कमरा है ऊपर। कितना अच्छा, ये भी कमरा है, वो भी कमरा है, उस कमरे का अपना रूटीन है, वहां पे भी पार्ट प्ले करना है। तो इस कमरे से निकल अभी मूल वतन के कमरे में चले गए, मूल वतन से इस कमरे में आ गए। अच्छा, 24th, कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। कर्म योगी अर्थात याद में रहते हुए कर्म करने वाला, वह सदा कर्म बंधन मुक्त रहता है। उसे अनुभव होता है कि कर्म नहीं कर रहे लेकिन खेल कर रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं हो। कर्म योगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर करने वाले, वह कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करते बाप के प्यार में लवलीन रहने के कारण, कर्म लवलीन रहने के कारण बंधन मुक्त बन जाते हैं। ठीक है, 25th आज वाला। कर्मयोगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते, एक कर्म अतीत स्थिति से लिंक है। कभी भी कर्मयोगी जो होगा कभी अच्छे व बुरे व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म ना करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ, या उसके प्रति ईर्ष्या व घृणा पैदा हो, यह भी कर्म बंधन है। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, अच्छा बुरा कैसा भी आ जाए, वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा इसका यह पाठ चल रहा है, नॉलेज द्वारा समझेगा कि इसका ये पाठ चल रहा है अच्छा या बुरे का, इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो, और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से
साक्षी हो देखो, तब कहेंगे कर्म बंधन से न्यारे कर्म योगी। अच्छा, ओम शांति। अभी दीदी आ गए हैं, अब हम सभी योग करेंगे, अनाउंसमेंट सुनेंगे। ओम शांति।